इसी सिलसिले में बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उवैस, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अच्छा आज आप आउटिंग पे निकले हुए हैं माशाल्लाह, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया मुझे लग रहा है। मुझे ये बताइएगा उवैस कि इस वक्त मैच की तैयारियों पे तो सबका ध्यान है, टीम भी पहुंच चुकी है अहमदाबाद। प्लेइंग जो कि हमारा ओपनिंग ऑर्डर है वो श्रीलंका के मैच में चेंज हुआ और अब नेटिजन्स की ख्वाहिश ये है, अवाम की ख्वाहिश ये है कि इमामुल हक की जगह फ़खर और अब्दुल्ला से जो है वो ओपनिंग कराई जाए। आपको क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन क्या बाबर करने जाएंगे, और अगर करने जाएंगे तो क्या ये कामयाबी की जानिब बढ़ सकता है? देखिए चीजें तो आपको पता है कि फखर जमान की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि फखर जमान टीम में मौजूद थे, कुछ चेंजेस का प्लान नहीं था टीम का, लेकिन मैच से कुछ थोड़ी देर पहले फखर जमान को बताया गया कि आप जो आज का मैच नहीं खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक को हम लेके आ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि आपने अब्दुल्ला शफीक को लेके आपने उनकी इंटेंट भी देखी। फिर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, जहां पर आपका जो स्पिन के खिलाफ जो अपना अटैक है वो बिल्कुल वीकलिंग नजर आता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक यूज ऑफ द फीट्स बहुत अच्छा करते हैं। आपने पिछले मैच में भी देखा कि उन्होंने जबरदस्त स्कोर किया था। रहा इमामुल हक का सवाल, मुझे याद है कि इमामुल हक के मैं स्टैट्स पढ़ रहा था तो जो 8 या 16 इनिंग्स हैं उनके अंदर इमामुल हक ने अभी तक अपना 15 से 16 फिगर टच ही नहीं किया, उससे क्रॉस ही नहीं किया अभी तक, कि उनका इतना वीक लिंक जा रहा है बैटिंग के अंदर, जो कि मसला भी पाकिस्तान के लिए आगे जाके वर्ल्ड कप के अंदर बनेगा। लोग तो बात कर रहे हैं कि फखर जमान को आप लें, अब्दुल्ला शफीक को लें, लेकिन इतना बड़ा मैच जब होता है, जब इंडिया के खिलाफ आपने खेला, ट्रैक रिकॉर्ड अभी बल्कि आप खुद ही प्रोग्राम में स्टार्ट में आप बता रहे थे, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, तो ज्यादा चेंजेस से आपका टीम कॉम्बिनेशन जरूर डिस्टर्ब होता है। जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है आप उसको कैरी करते हैं। अच्छी बात हुई कि श्रीलंका वाले मैच में एटलीस्ट वो जो आपके ऊपर एक बोझ था, या आप कर सकते हैं जो कि आपको एक विन चाहिए थी ऐसी, ताकि आप वापस कॉन्फिडेंस पे हैं, पटरी पे हैं। इंडिया से आप बुरी तरह हारे थे, श्रीलंका से आप हारे थे एशिया कप में, इस विन ने आपको बूस्ट किया। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि अहमदाबाद की विकेट जो सी वो ज्यादा सपोर्टिव बैटिंग के लिए, इतना ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव जो है वो बैटिंग के लिए है। कनेक्शन हमारा कुछ डिस्कनेक्ट बचा। अवैस, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने कहा कि बेहतर यही है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ हमने पिछला मैच जीता है, जो कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी था, उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्पेशली अगर बात बाबर की अपनी की जाए या इमामुल हक की जाए, जो ओपनिंग बैट्समैन में शामिल हैं, इनका फिर क्या होगा? ये तो नहीं चल कर दिए थे, आगे फिर इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? देखिए मैंने आपको बताया ना कि इमाम के ऊपर तो सवालात बहुत उठ रहे हैं, उनकी इनिंग्स कोई इतनी खास रही नहीं है ज्यादा टूर्नामेंट्स में, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है इमामुल हक का, वो ये है कि इमामुल हक को जो सा अपने अगर साइडलाइन करते हैं, इंडिया का जो प्रेशर मैच है, मैंने बताया ना कि वहां पर किसी लड़के को आप लेके आते हो, फखर भी अनफॉर्चुनेट है, इन फॉर्म तो है नहीं, वो भी आउट ऑफ द फॉर्म है, लेकिन एक वहां पर वीडियो वायरल हो रही थी ट्विटर अकाउंट्स पे, जहां पर फखर जमान अकेले नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई और टीम कर नहीं रही थी ना, उनका कोई टीम कर रहा था, कि वो जान मार रहे हैं। उनको भी पता है कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी विकेट की, कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप होगा। आपकी हर चीज बॉक्स में टिक हो रही है, स्पिनर्स में भी थोड़ा सा इशू नजर आता है, लेकिन पिछले मैच में वो विकेट ऐसी थी, वहां पर हर किसी को मार पड़नी थी। आपके पेसेस के अंदर आप देखेंगे थोड़ा बहुत वो जो जेलअप यूनिट था वो टूट चुका है। तो टीम जो सी इस वक्त बैकिंग की जरूरत है, इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तीनों शोबों के अंदर आपको इस वक्त कहीं ना कहीं मसाइल नजर आते हैं, लेकिन इतने बड़े मैच के अंदर जब आप चेंजेस पे जाते हो तो वो आपकी टीम के अगेंस्ट होता है। मुझे पता है कि मेरा भी ख्वाहिश होती है कि यार चलो अब्दुल्ला शफीक के साथ फखर जमान एक राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाए। अब फखर को शायद ऐसा कोई एंड पे बंदा चाहिए जो कि थोड़ा सा रोटेट द स्ट्राइक करो, क्योंकि हमारा एक मसला भी ये रहा है कि जब आप रोटेट द स्ट्राइक नहीं करते हो, प्रेशर आप पे आता है। फखर जमान वो बैट्समैन है जो कि माजी में जो खेलते हुए हैं वो एग्रेसिव खेलने वाले हैं, वो बैट्समैन नहीं होंगे जो कि आप कहोगे कि वहां जाके। उवैस, अगर आपकी राय भी अगर नेटिजन्स के साथ ही जा रही है, यही तासुर है कि जी फखर और अब्दुल्ला को जो है वो ओपन करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इंडिया ने जो जितनी भी अपने मैचेस रखे हैं, जाहिर सी बात है होम ग्राउंड एडवांटेज लिया है और हर टीम के हिसाब से ही अपने आप को जो है वो सेट किया है। जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखा था इंडिया के साथ, किस तरीके से उन्होंने 200 पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और उसके बाद बड़ा ही मुश्किल हो गया था उनके लिए भी। शुरू के अंदर काफी विकेटें गिरी, लेकिन अपने हिसाब से सेट किया हुआ मैच लग रहा था, पिच सेट की हुई लग रही थी। अब जो पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में, आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास तो उनकी स्ट्रेंथ जो है स्पिन है, हम यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लैक करते हैं अपने स्पिन डिपार्टमेंट में। क्या लगता है क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस वक्त स्पिन का? देखिए बड़ा एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अपना
शादाब अहमद को अगर आप बिठा दें, ऑब्वियसली मैं भी कभी ये बात करता हूँ कि सितारे से बड़ा तो कोई नहीं, मुल्क से तो बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। आपको जब वो लड़का चाहिए जो कि परफॉर्म कर रहा हो, उसने टीम का हिस्सा बनना होता है। लेकिन मैंने दो चीजें यहाँ पर देखें, गुस्सा होता है, बाकी मामला हैं, लेकिन उसामा मीर को आप लें, मैं खुद भी सख्त में होता हूँ। उसामा मीर ऐसा बॉलर है जो कि आपको सपोर्ट उन विकेट्स पे कर सकता है। लेकिन मैंने जो बात बताई कि आपको इंडिया के खिलाफ खेलना है और अहमदाबाद में खेलना है, आपको सीनियर कैंपेनर्स चाहिए और वो लड़के चाहिए जो कि पहले ही स्क्वाड के अंदर खेल रहे हो। क्योंकि जिस नए लड़के को आप लेके आते हो यहाँ पर देखिए, उसके ऊपर भी तो आप एक बाजी लगाते हो ना कि यार या तो परफॉर्म कर जाएगा या वो अपना खुदा न खास्ता फ्लॉप हो जाएगा। और लेकिन जो इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान का, आप हिस्ट्री उठा के देख लें दोनों टीम्स की तरफ से, ये वो मैच होता है जहां पर कैरियर आपका बनता भी और कैरियर आपका तबाह भी हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए, वापस टीम में नहीं आते हो। तो ये दो चीजें यहाँ पर चल रही होती हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का रहा सवाल, देखें अहमदाबाद की मैंने विकेट बताया ना कि बैट्समैन को ज्यादा सूट करती है, लेकिन वहां पर स्पिन्स भी, स्पिनर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले बहुत ज्यादा करते हैं। और कुलदीप यादव की बात करें, चाहे जडेजा जिस फॉर्म में आपको देखा होगा, अश्विन को देखा होगा, 3 पे स्पिनर्स पे ज्यादा वो बैंक करती है इंडिया टीम, यहाँ तक कि बुमराह पे भी करती है। बुमराह और सिराज भी आपको पता बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो आपके जो बैट्समैन है, कल अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था वो तो मजाक से ज्यादा नहीं था मेरे लिए भी, मैं कहता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी, जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था, आपको पता होगा हशमत ने कल स्कोर किया, उसके बाद उनके जो दूसरे बैट्समैन, उनको जो फास्ट बॉलर, उनको प्रमोट करके वो नीचे लेके आए थे, उन्होंने कल अच्छी एग्रेसिव स्टार्ट किया था। तो मुझे एक चीज नजर आ रहा था कि अगर आप कुलदीप यादव हो जाए या जडेजा हो जाए, उनको सेट ना होने दें, जो हमारा इशू रहा है कि हम लोग रोटेट नहीं करते स्ट्राइक को, हम लोग एकदम स्टक अराउंड हो जाते हैं, तो वो प्रेशर आप पे बनाता है, आपके बैट्समैन पे बनाता है। इंपॉर्टेंट इनिंग्स आपके फिर ओपनर्स पे। मुझे अवैस ये बताएगा कि ऑन ग्राउंड जब हम देख रहे होते हैं कि भी पिट ट्रैक बॉलर, हम लोग ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है पता नहीं कुछ डिले कर देते हैं, हम ओवर पूरा करवा रहे होते हैं बस, और उसके बाद बस बॉल्स तो वो जो जाया होनी होती हैं वो हो जाती हैं। ये कैप्टनसी इसमें कितना मैटर करती है? जब आपको ग्राउंड में नजर आ रहा हो कि चीजें अपने हक में नहीं जा रही हैं, खराब हो रही हैं, तो कैसे फिर उधर हमें डिसीजन मेकिंग करना होती है? देखिए, आपके टीम कैप्टन के साथ आपका थिंक टैंक सारा बैठा होता है, एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि ये बॉलर, अगर आप बैटिंग कर रहे हो सपोज आपके, उनको पता होता है कि ये बॉलर का ये स्ट्रॉन्ग विंकल है, यहाँ पर आपका बैट्समैन जो सा वो गलती करा। आपने देखा होगा जब पानी की ब्रेक होती है या ग्लव्स देने के बहाने, तो आपको मैसेजेस वहां पर पहुंच रहे होते हैं कि आपका क्या इस वक्त चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मसला ये है कि जब तक आपका जो थिंक टैंक है या आपके कप्तान है या आपका जो खुद बैट्समैन अंदर खेल रहा है, अगर उसके दिमाग में ये चीज नहीं बिठाई जाएगी कि भाई रिलैक्स रहो, बड़ा गेम है, सारा कुछ है, लेकिन जो तुम्हारी नेचुरल इंटेंट है उसको खेलो। फखर जमान का मसला ये रहा है, फखर जमान जब बैटिंग करते आते थे, जब आपने उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स देखी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखी है, मैं पहली इनिंग्स की बात करूं जहां परफॉर्म किया है, वो एक एग्रेसिव इनिंग्स थी। वहां पर वो आते थे, जो उनका काम था दूसरी टीम को डेंट पहुंचाना पावर प्ले के अंदर, वो टोटली इंडिया के खिलाफ भी वो बड़े स्ट्रांग रहे हुए स्टार्टिंग में, टोटली चेंज हो चुका है ना फखर जमान। मुझे नहीं पता डॉट बॉल्स कब से फखर जमान खेलने लग पड़े। मैं वकार यूनिस की बात कोट कर रहा हूँ, तो जब पता नहीं कौन सी सीरीज थी या सॉरी वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था, मुझे याद नहीं, उसमें उन्होंने एक बॉल पे छक्का मारा, अगली बॉल फिर डॉट खेली, तो वकार यूनिस का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, बैट्समैन को रोटेट करनी पड़ती है स्ट्राइक, आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप नीचे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही आपका ये था ना। बिल्कुल यही है कि जी आप डॉट बॉल जितना खेलेंगे और सिंगल डबल रोकते रहेंगे और चौके छक्के के लिए इंतजार करते रहेंगे, तो फिर बॉलर जो है वो सेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अवैस, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।